हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आफ्टरनून करंट एनर्जीज। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, याद रहे गाइस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल रीडिंग रेजोनेट ना करे। सो पॉजिटिवली लीजिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस है, लिब्रा तुला राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर कुछ नंबर्स और डेट्स है जो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है नंबर 11, 3, 6, 14, 9, 8 एंड 5। नंबर 14 मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है 14 मई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। और अगर मैं मंथ्स की बात करूँ तो नवंबर, मार्च, जून, सितंबर, अगस्त और मई जो कि है ही। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले जस्टिस की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। देखिए, अपनी गलती का रिग्रेट करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गलती का रिग्रेट, जैसे कि कभी कभी इंसान को ना कुछ चीज़ें ऑफ़र होती हैं लाइफ में, यूनिवर्स के थ्रू भी होती हैं, एंड यूनिवर्स लाइक खुद तो आते ही नहीं है, राइट, बट वो कोई किसी ना किसी को ज़रिया बनाते हैं। कोई ना कोई पर्सन जो है वो ज़रिया बनता है कि कोई हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या कोई हमें आइडिया दे रहा है, कोई हमें कुछ बता रहा है जो हमें क्लिक कर रहा है और हम उससे कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर ले रहे हैं। सो एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रहे हैं किसी भी पर्सन के थ्रू या किसी भी सिचुएशन के थ्रू। बट क्या होता है कि हम कई बार ना ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, जिसके कारण हम उन चीज़ों को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या उन चीज़ों को हम बहुत अलग वे से लेते हैं, जिसके बाद जब वो समय निकल जाता है तो उसके बाद हमें जो है फील होता है कि हमने यार सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं लिया। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप इस रिश्ते में उनको स्टेबिलिटी दे रहे थे, आप उनको हर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको सपोर्ट दे रहे थे। मे बी हो सकता है उनके बुरे टाइम में, क्योंकि द जस्टिस कार्ड है, सो कार्मिक टाइम में भी आपने उनको बहुत हेल्प किया है। जब भी उनको नीड रही है आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, चाहे इमोशनली है, चाहे
फाइनेंशियली है। आई थिंक आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया है, बट इस पर्सन ने शायद उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया कभी भी, उस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। कभी इन्होंने ये नहीं समझा कि यार कोई इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है या कोई इंसान मुझसे इतना प्यार कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त जो रिग्रेट है वो इसी बात का है कि कहीं ना कहीं जब इनको चीज़ें मिल रही थी आपके थ्रू, लाइक वो प्यार है, केयर है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, सपोर्ट है, हेल्प है, तो जब मिल रही थी तो ये ले तो सब कुछ रहे थे, लेकिन ये ग्रेटफुल नहीं थे। और एक चीज़ों को वैल्यू करना होता है ना, उस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं थे। तो एक तो इस बात का इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। दूसरा शायद आप दोनों के बीच में जब भी इशू हुआ तो शायद आपने अप्रोच भी किया था, आपने अपना ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ साइड में रख के आपने आई थिंक इस पर्सन को अप्रोच भी किया था, बट ये पर्सन कोई अलग ही दुनिया में थे कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी उस चीज़ का ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कब मौके मौके की भी बात होती है ना कि मौका होता है कभी कभी, हर वक्त हर चीज़ हमारे ऊपर मेहरबान नहीं हो सकती, कभी कभी होती है कुछ चीज़ें, कभी कभी मेहरबान होती है और उसी टाइम अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जब आप उनको अप्रोच कर रहे थे तो उन्होंने उसको वैल्यू नहीं किया, एंड अब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इग्नोर करके या वैल्यू ना करके बहुत गलत किया है। ठीक है, तो उस चीज़ का रिग्रेट दिखता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। शायद हो सकता है आपने इनको बहुत से मौके भी दिए थे और बार बार मौका देने के बाद भी बार बार इन्होंने सेम गलती दोहराई। सो उस चीज़ का भी इनको रिग्रेट है कि यार मौका मिला था, लेकिन मैंने जब मुझे दूसरा या तीसरा मौका मिला तब भी मैंने सेम गलती की। तो कहीं ना कहीं वो फील करते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उस चीज़ का भी रिग्रेट है। शायद इस पर्सन ने आपको लेकर के कुछ गलत चीज़ें अपने दिमाग में बिठा ली थी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आई फील। शायद इस पर्सन को किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर के, या आपके दोस्तों को लेकर के, या आपके जो अपने दोस्तों के साथ रिश्ता उनको लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइक इनका डाउट करना या कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है। हो सकता है इन्होंने उस बारे में आपसे बात भी की हो सकता है इन्होंने उस बारे में आपसे बात ना भी की हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर, लाइक कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसी दिख रही होती है वैसे नहीं होता है, लेकिन इंसान के सामने वो गलत तरीके से आ जाती है वो चीज़ें। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने आपको लेकर के, आपके बारे में भी शायद बहुत कुछ गलत इन्होंने सोच लिया था, या इनके मन में बहुत कुछ गलत डाउट्स आ गए थे आपको लेकर के, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कुछ चीज़ों को लेकर के, जिसके बाद शायद बहुत प्रॉब्लम भी हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत से मनमुटाव भी हुए हैं और आई थिंक वही बात खिंचते जा रही है। ये पर्सन जो है शायद उस बात को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो बात खिंचते जा रही है। एक होता है इंसान की यार चलो ठीक है, सामने वाले ने हमने इससे डिस्कस किया, सामने वाले ने हमें आंसर किया, तो एटलीस्ट एक ट्रस्ट होता है। बट आई थिंक वो जैसे कि इस बात को खींचते बहुत हैं वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी, फॉर एग्जांपल आपको किसी दोस्त से उन्होंने बात करते हुए देखा, या उनको पता चला कि कोई आपका दोस्त है, उसको लेकर के वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं उनको उस चीज़ को लेकर के डाउट्स हो रहे हैं, जबकि शायद आप सब कुछ क्लियर कर चुके हो उनको कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो डाउट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर जेलसी दिखाई देती है गाइस। आपके पर्सन का ऐसा है कि जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी दोस्त की या किसी की क्या ज़रूरत है। सो आई थिंक वो एक जेलसी है जो इस तरीके से वो बाहर निकल रही है उनकी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है।
आपके बिना रह पाना इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनका भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। इनको, आप इनके दिमाग से नहीं जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये शायद बहुत ही कोल्ड सा बिहेव कर रहे हैं, कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं है, कुछ उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत कोल्ड सा बिहेवियर है, और ना कुछ एक्सप्रेस करते, ना उनका कुछ समझ आता है कि भाई ये पर्सन चाहता क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है। बट मुझे अंदर ही अंदर ऐसा दिखाई देता है कि बाहर से वो शो करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी चीज़ें टफ़ हो रही है। इमोशनली मुझे लग रहा है कि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, प्लस वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो सोचे कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कहने का मतलब ये कि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो कितना ही कोशिश कर ले अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, कितना ही कोशिश कर ले आपसे दूर रहने की, लेकिन रह भी नहीं पा रहे हैं। तो उनके साथ कुछ ऐसा सीन हो रहा है, मतलब वो ये शो करना चाहते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट हकीकत तो ये कि उनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसको शो नहीं कर रहे। जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, जो है वो ये है कि वो खुद इन सब चीज़ों से नहीं निकल पा रहे, उनको खुद को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। इस कोल्ड एनर्जी के पीछे क्या है, लव है, प्यार है। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, इनको आपसे प्यार है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आई नो कि रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें ख़राब चल रही है, लेकिन ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं स्टक है, ऐसा दिखाई देता है। अगर आपको लग रहा है कि वो मूव ऑन कर चुका है कुछ ऐसा, तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे दिखाई देता है कि इस खामोशी के पीछे छुपा हुआ उनका प्यार भी है। सो आई थिंक ये पर्सन पॉजिटिव है आपको लेकर के, और ये प्यार आपसे करते हैं, फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए है, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ऐसा हुआ है कि देखो यहाँ पर वाइस वर्सा एनर्जी दिखती है। पहला तो मुझे ये दिखाई देता है कि अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है पास्ट में, या इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ का दुख ये मना रहे हैं और उस चीज़ का रिग्रेट इनको हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहे हैं कि जो मैंने किया उसका भुगतान मैं कर रहा हूँ। आज मैं अकेला हूँ, रीज़न कि मैंने खुद ने ऐसी चीज़ें क्रिएट की हैं अपनी लाइफ में, तो उस बात को लेकर के ये दुखी हैं, ऑलरेडी रिग्रेट में कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, नॉल ये सारी चीज़ें की। वाइस वर्सा अगर ऐसा हुआ है कि लाइक इनको आपके ऊपर डाउट्स आए हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बड़े दुखी हैं इस बात से कि यार मुझसे ऐसे क्यों बोला। लाइक वो एक मतलब ड्रामा नहीं, बट एक होता है ना इमोशन कि इंसान फील करता है कि यार शायद मुझे चीट कर दिया गया है, मुझसे इतना झूठ बोला गया, मतलब ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये सबकॉन्शियसली जानते हैं कि जो ये वो सोच रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम उनके साथ हो, आपने कभी उनको इग्नोर नहीं किया। बट एक है ईगो वाला माइंड बोलूँ या एक एनर्जी होती है जो कि उनको ये फील करवा रही है, मतलब दुखी फील करवा रही है कि यार उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लाइक दिस, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक डाउट के चलते वो इमोशन क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़े परेशान से हैं, और इनका ये है कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या ऐसे क्यों किया गया, लाइक इस तरीके के सवाल हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि उनको वाकई, चाहे वो जेलसी है या जो भी है, लेकिन उनको उस चीज़ से हर्ट हुआ है, मतलब वो जेलसी भी है और हर्ट भी हुआ है। या उनका ऐसा है कि वो इनसिक्योर फील करते हैं, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है
ये खुद को बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत बेचैन दिखाई देते हैं। मुझे लग रहा है जो ये नहीं है ये वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए इनके दिल में प्यार है और ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानते भी है कि आप गलत नहीं हो, लेकिन ये शो कर रहे हैं ज़बरदस्ती का कि लाइक मुझे फ़र्क पड़ा है, और मतलब ये सारे फ़र्क उनको पड़ा है, लेकिन वो उसको शो भी करना चाहते हैं इस तरीके से, प्रैक्टिकल बिहेव करके, रूड बिहेव करके। आई थिंक जैसे ये आपको फील करवाना चाहते हैं कि तुमने कुछ किया है गलत। उनको इनका ऐसा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो आई थिंक वो चीज़ वो फील करेगी या करेगा कि लाइक उसने कुछ किया है, तो आई थिंक वो ऐसा फील कराना चाहते हैं। बट इस चीज़ के दौरान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेचैन भी है, ये मुझे दिख रहा है, मतलब इनको चैन भी नहीं पड़ रहा। रीज़न क्योंकि जो ये सोच रहे हो वो गलत है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पर किसी को गलत ठहरा देना सही नहीं है जब तक कि कोई क्लियरिटी ना मिल जाए, तो इसीलिए बेचैनी है। अगर क्लियरिटी होती, कंफर्मेशन होती कि हाँ उसने ऐसा किया और सब कुछ सामने होता, तो ये बेचैनी नहीं होती। बट ये बेचैनी इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पर वो ये चीज़ें कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लगता है कि आपके साथ जो भी इनके हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं ये उनको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, एंड आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। इनको आपकी कमी महसूस हो रही है अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। लाइक आई थिंक जब आप उनकी लाइफ में थे तो छोटे छोटे पल भी खुशियों में बदल जाते थे, छोटे छोटे पल भी सेलिब्रेशन में बदल जाते थे और एक हैप्पी इन्वायरमेंट रहता था। बट अभी क्या है कि अभी ये खुद अकेले हो गए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि या तो इनका खुद का मन नहीं कर रहा है कि ये इन्जॉय करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आ रहा हो कुछ चीज़ों को लेकर के, आप बहुत नाराज़ भी हो क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि वो पर्सन बहुत खुश है, वो पर्सन बहुत हैप्पी एंजॉय कर रहा है। बट उसके पीछे यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताते हैं कि वो बाहर से खुश है अंदर से खुश नहीं है, एक ये भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, अगर वो ये शो कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है तो आप मान लो कि वो उतने खुश नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं। ओके, एंड दूसरा कहीं ना कहीं आपकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड जस्टिस। मुझे लगता है कि अगर जो भी इशू आप दोनों के बीच में, उसके बाद आपने शायद बहुत बार अप्रोच करके बात करने की कोशिश की, बट इस पर्सन ने जैसे कि एक्सेप्ट नहीं किया, तो इनको फील होता है कि यार बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना, मुझे ऐसा क्लियर दिख रहा है। पहले जब आपने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बात नहीं की, ईगो में आकर, गुस्से में आकर के या ज़िद में आकर के, लेकिन अभी ये भी महसूस करते हैं साथ ही साथ कि मुझे उस टाइम कर लेनी चाहिए थी, जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब आप शायद बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ बता सकती हूँ या समझा सकता हूँ, अब उसको नहीं सुनना दे मैं कैसे सुनाऊँ, तो आई थिंक आपने बहुत बार कोशिश करने के बाद अब कोशिश बंद कर दी। अब आपका ये हो गया कि भी बात करनी होगी, उसको ठीक फील होगा तो कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके जो पर्सन है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, मुझे लग रहा है गुस्से में है वो, और ज़िद्दी भी है, तो ज़िद पकड़ करके भी बैठे हैं। कहीं ना कहीं लगता भी है कि यार गलती मेरी भी है, क्योंकि सुनना तो मुझे भी चाहिए ना, इशू आए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि रिश्ता ख़त्म करके चल देते हैं। एटलीस्ट एक क्लियरिटी तक तो इंसान पहुंचता ही है ना, इनको एक डाउट हुआ है तो एक क्लियरिटी तक तो पहुंचे एटलीस्ट। सो इन्होंने वो चीज़ जो है नहीं की, तो इनको फील होता है कि यार मुझे पूरी क्लियरिटी नहीं थी, सिर्फ मैंने एक डाउट के बेस पे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो चीज़ें की, लेकिन अब वो बीच में ना वो ईगो आ गया है, वो एक ज़िद आ गई है बीच में, जिसकी वजह से पर्सन अब
आगे से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक ब्लॉकेज है इनका, ठीक है, क्योंकि ये खुद गए थे, इन्होंने खुद ने इतना सारा चीज़ें शो किया, वो कैसे आके बात करें। और प्लस वो ये चाहते भी हैं कि आप उनको मनाओ एंड आप उनको पैम्पर करो। सो लाइक इनकी एनर्जी मुझे मतलब ये बहुत ही ना ऐसी एनर्जी हो गई है जहाँ आपके पर्सन आपसे बात करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई है। उनका आपके बिना मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर कार्ड से शो करते हैं कि मन नहीं लग रहा उनका आपके बिना, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद वो खुद को जैसे कि बहुत ही कंट्रोल कर रहे हैं। उनका ऐसा है कि यार अब इस बार नहीं, मैं नहीं, अभी वो देखे, और जबकि हर बार आप ही देखते हो। बट है इनका ऐसा स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी सा। आई होप जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, और हो सकता है कि ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना करे क्योंकि एनर्जी थोड़ा है अलग। बट हाँ, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों से कुछ % ये रेजोनेट करेगी, और 1 या 2% लोगों के साथ शायद पूरी रेजोनेट करेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है रीडिंग की एनर्जी देख के। या तो कुछ ऐसा हाल है इनका। सॉरी गाइज, लेट्स सी। कुछ एनर्जीज देखते हैं जो शायद आपके लिए ठीक रहेगा। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, इस रिश्ते से रिलेटेड चीज़ें बताएं। नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ये आप मेरे व्यूवर्स को बताइए प्लीज़। इस रिश्ते से रिलेटेड नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहले तो, एंड लॉयल्टी है। दिस कुड बी द वन। रोमांस दिखाई देता है मुझे नियर फ्यूचर, लाइक आप दोनों के बीच में प्यार तो जो था वो अभी भी है, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बट आई थिंक आपके पर्सन बहुत जल्दी उनको ये क्लियर हो जाएगा कि आप की तरफ से आप उनके साथ लॉयल हो और कोई ऐसा इशू नहीं है, एंड दे रियलाइज़ कि आप ही उनके लिए बने हो। एंड मुझे लग रहा है कि उनके वो रियलाइज़ करेंगे अपनी गलतियों को, क्योंकि यहाँ पर क्राइंग एनर्जी भी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो रियलाइज़ करेंगे उन चीज़ों को कि वो कितना गलत जा रहे हैं, ठीक है। एंड या मुझे दिख रहा है कि लाइक देखो, हर चीज़ का ना एक समय होता है रीचिंग कंक्लूज़न, तो एक कंक्लूज़न भी निकलेगा। हर चीज़ का एक समय होता है कि कुछ चीज़ों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या दरार पड़ती है तो फिर उसको समय ही हील करता है, और समय को भी थोड़ा समय चाहिए होता है चीज़ों को हील करने के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद ये खुद रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को। पैशनेट ये अभी भी है आपको लेकर के, और ये जो पैशन है वो इन फ्यूचर और बढ़ने वाला है। सो ऐसा मत सोचो कि रिश्ता ख़राब हो गया है या चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, चीज़ें बेटर होंगी इन फ्यूचर, ठीक है। बस एक अगर बातचीत होए आपकी तो क्लियर कम्युनिकेशन रखना वो ठीक रहेगा, कि आप क्लियरली उनसे कम्युनिकेट करें। कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि यार अभी तुम्हें जो सोचना है सोचो, तो इस चीज़ पर मत छोड़ना। अपनी तरफ से तो आप अपनी पूरी क्लियरिटी देना कि भाई ये है, बाकी तुम यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर। अगर गलती आपकी है, अगर गलती आपकी नहीं है उनकी, तो फिर वो खुद देख लेंगे जो भी है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।